हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ 11 में। तो इस वीडियो में आप सभी को ये जानने को मिलेगा कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट्स अंतरिक्ष में जाके एलियंस की खोज कर पाएंगे। क्या ये पॉसिबल है? आज हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। ओके दोस्तों, आप सभी ने तो साल 1999 में आई द मैट्रिक्स मूवी तो ज़रूर देखी होगी। वह मूवी पूरी की पूरी एआई पावर्ड मशीन के ऊपर आधारित है, जिसमें यह दिखाया गया है कि एआई रोबोट्स पृथ्वी पर कैसे कब्जा कर लेते हैं और इंसानों को अपना गुलाम बना लेता है। ऐसे ही इंटरस्टेलर मूवी में भी डार्स नाम का एक बहुत एडवांस एआई रोबोट दिखाया गया है, जो कि मेन कैरेक्टर के साथ स्पेस की जर्नी पर जाता है। तो दोस्तों, बात करते हैं हम एआई की। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की। तो इसको लेकर भारत के या दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक अभी भी डाउटफुल हैं। तो बात ऐसी है गुरु कि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी से बने ये रोबोट्स हमें यूनिवर्स के रहस्य और एलियंस की खोज में भी हेल्पफुल होंगे। और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इंसानों को बर्बाद कर देगी या उन्हें क्षति हानि नुकसान पहुंचाएगी। तो दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और एलियंस में से हमारे लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन साबित हो सकता है? आप सभी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर हम पॉजिटिव सोचें तो क्या एआई रोबोट्स एलियंस की दुनिया की खोज कर पाएंगे? और क्या कोई एक ऐसा प्लेनेट है जहां पर एलियंस रहते हो और वहां पर उनका कब्जा हो? दोस्तों, अगर हम इस तरह से सोचें कि ये हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है और न जाने यहाँ पर कितने ग्रह हैं, जैसे कि हमारी पृथ्वी उन्हीं में से एक है जहाँ पर जीवन है, तो क्या कोई और अन्य ऐसे भी ग्रह हैं जहाँ इंसान या एलियंस रहते हो? ये सभी इंसान और वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या ऐसा भी कोई ग्रह है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से आप सभी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की इस पूरी दुनिया में लहर चलती हुई तो ज़रूर देखी होगी। आप सभी ने ओपन एआई की वेबसाइट्स लाइक जैसे ChatGPT, DALL-E 2 या स्नैपचैट्स की एआई चैटिंग तो ज़रूर देखी होगी, जिसने कि हमारी लाइफ में रेवोल्यूशन ला दिया है। और आजकल हर डिजिटल वर्कों को करने के लिए एआई सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, जो कि ये इतने एडवांस हो चुके हैं कि यूनिवर्स में ये एलियंस की खोज भी कर रहे हैं। दोस्तों, आपको ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही होगी, लेकिन ये बिल्कुल सच है। देखो, नासा ने अपने एक इंस्टीट्यूट सेटी खोला है, जो कि रिसर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस है। यह सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स में एलियंस की खोज करने के पर्पज से ही बनाई गई है। अब इसके सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट टिम वारन रोड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को कुछ इस तरह से ट्रेन कर रहे हैं कि उनकी मदद से इस एलियंस के सबूतों को खोजा जा सके। अब ये एआई ऐसे रूल्स एंड पैटर्न पर काम करेगा जिसमें कि एलियंस की लाइफ के सबूत हों। अब दोस्तों देखो, गजब की बात तो ये है कि जब इसको टेस्ट किया गया था तब इसमें 87.5% बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दी थी। तो दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि यूनिवर्स में इंटेलिजेंस एलियंस स्पेसिस की हमारी खोज का आज तक अंत नहीं हुआ है। और तो क्या इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स में किसी और अन्य ग्रह पर लाइफ जीवन नहीं हो सकती? एलियंस को फाइंड नहीं कर सके हैं। इसका बहुत बड़ा रीज़न कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्सिटी में भी छुपा है। आइए हम इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। चलिए दोस्तों, मान लेते हैं कि पृथ्वी से 100,000 लाइट ईयर दूर स्थित किसी प्लेनेट पर एलियंस रहते हैं और वो भी हमारी ही तरह यूनिवर्स में जीवन की तलाश कर रहे हैं। अब इस तलाश के दौरान हो सकता है कि उन्होंने भी हमारी पृथ्वी पर एक सिग्नल को भेजा हो। उन्हें लगा अगर पृथ्वी पर कोई रहता होगा तो इन सिग्नल्स को पकड़कर जवाब ज़रूर देगा। देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शायद अभी हम उन ग्रहों तक नहीं पहुँच पाए हैं, लेकिन हो सकता है कि वो सिग्नल्स पृथ्वी पर जब आए हों, जबकि हम नहीं, हमारे पूर्वज पृथ्वी पर रहते हों और ज़्यादा टेक्नोलॉजी ना होने के कारण हम उन सिग्नल्स को रिसीव नहीं कर पाए हों। अब दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि यूनिवर्स में इंटेलिजेंस एलियंस स्पेसिस की हमारी खोज आज तक का अंत नहीं हुआ है। और जब हम सिग्नल्स को पकड़ ही नहीं पाए तो क्या जवाब देंगे? ऐसे में तो उन्हीं एलियंस को यही लगा होगा ना कि पृथ्वी पर जीवन ही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि यूनिवर्स में भी एलियंस हो सकते हैं, शायद हम उन तक कॉन्टैक्ट ना कर पाए हों। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमसे छुप कर रहना चाहते हों? जैसा कि कई वैज्ञानिकों ने कहा है कि एआई इंसानों को अपना गुलाम बना लेगी या फिर इंसानों को ही ख़त्म कर देगा और इस पूरे ग्रह पर अपना कब्जा कर लेगा। इसके ऊपर कुछ रिच पर्सन जैसे कि एलन मस्क का भी कहना है कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के लिए बहुत खतरे वाली चीज़ है। ये सही साबित होगा या गलत, ये तो समय डिसाइड करेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स में एलियंस ने वैसा जिक्र किया हो? अगर यूनिवर्स में इंटेलिजेंस स्पेसिस की कमी नहीं है तो एक न एक जगह ऐसा ज़रूर हुआ होगा।
अब अपनी पृथ्वी पर कुछ 20 लाख पहले ही इंसान आए थे। आज से करीब 60 से 70 हज़ार साल पहले हमने सिविलाइजेशन बनाना शुरू किया था। अब देखो, स्मार्टफोन को दुनिया में आए 30 साल ही हुए हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेज़ी से दुनिया भर में अपनी जगह बना रही है। ऐसे में ये आने वाले 100 सालों में किस हाइट तक पहुंच जाएगा, कितना प्रोग्रेस कर लेगा, अंदाज़ा लगाना कठिन नहीं है। हमारा एक गलत कदम AI फ्यूचर में हमें अपना गुलाम भी बना सकता है। अब देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम व्यक्ति ही डेवलप कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि हम उसे अपनी पकड़ से बाहर नहीं जाने देंगे। अब फ्यूचर के खतरों को देखकर इंसान ज़रूर एक ऐसा सिस्टम बनाएगा जिससे कि AI हमें टेक ओवर ना कर सके और हम हमेशा इसके मालिक बने रहें। पर मेरे दोस्त, एलियंस पृथ्वी से 1000 लाइट ईयर दूर जीव कैसे होंगे, इसका अंदाज़ा तो हम नहीं लगा सकते और ना ही उनके बिहेवियर पर हमारा कब्जा होगा। मुझे लगता है एलियंस AI से हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक होंगे। वेल, आप सभी को इसके बारे में क्या लगता है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप सभी को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।